नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आपने रेमडेसिविर का नाम तो जरूर सुना होगा। कई लोग संक्रमण से गंभीर तौर पर पीड़ित मरीजों के लिए इसे जीवन रक्षक दवा बताते हैं। हालांकि एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते। बावजूद इसके देश के कई इलाकों में इस इंजेक्शन के एक डोज के लिए मारामारी मची है। कई जगहों से कालाबाजारी की भी खबरें आ चुकी है। इन सब के बीच दवा कंपनियों को सरकार की तरफ से इसके उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को आसानी से रेमडेसिविर मिलने लगेगी। इसी का जायजा लेने न्यूज 24 के रिपोर्टर पहुंच गए उस लैब में जहां तैयार हो रही है कोरोना काल की सबसे बड़ी संजीवनी। अब कोविड का चैप्टर क्लोज, वायरस होगा एक्सपोज। हाई एंड की मशीन है, बहुत अच्छा ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे मेरा बॉटल आता है, यह बॉटल आने के बाद यहाँ बॉटल वॉश किया जाता है। टूटने वाला है कोरोना का चक्रव्यूह, देखिए संजीवनी का प्रीव्यू। बहुत माइन्यूट है। अभी यहाँ से मेरा वाल आता है, वाल आने के बाद यहाँ फीलिंग होता है, कैपिंग होता है। अदृश्य दुश्मन को अग्निबाण, जहां से मिलता है अभयदान। यहाँ पर आप देखिए कि रेमडेसिविर की जो है वो लेबलिंग की जा रही है। यहाँ पर बैच नंबर दिया जा रहा है, बारकोड दिया जा रहा है। महामारी को मारने वाला ब्रह्मास्त्र, जिससे कोरोना होगा परास्त। रेमडेसिविर की दवा पूरी तरह से तैयार है और बॉटलिंग होकर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर कैप भी लग चुका है। रेमडेसिविर जैसा नहीं कोई और प्रयोगशाला में पहुंचा न्यूज 24। सीधे जो इंजेक्शन होता है वो पैकेजिंग यूनिट में आता है और पैकेजिंग यूनिट में यहाँ पे इंजेक्शन पैक किया जाता है। आप देखिए कि कितनी तेजी से पैकेजिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। न्यूज 24 की टीम कोरोना काल की उस संजीवनी की प्रयोगशाला में पहुंच चुकी है, जिसकी तलाश आज उन हजारों हिंदुस्तानियों को है जिनके अपने महामारी की चपेट में आकर मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि रेमडेसिविर की जरूरत कोरोना के सभी मरीजों को नहीं होती। बावजूद इसके इसे हासिल करने की मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि अदालत ने दवा कंपनियों को जल्द से जल्द इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके पड़ताल करने के लिए न्यूज 24 की टीम मुंबई के एक ऐसे लैब में पहुंची जहां बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर तैयार की जा रही है। इस वक्त हम हैं रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंस में, और किसी भी कंपनी में जो कि खासकर दवा बनाती है वहाँ पर अगर आप जाते हैं अंदर तो आपको जो सारी फॉर्मेलिटी होती है, जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे उस कंपनी का ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, इसके अलावा कैप लगाना पड़ता है। अब हम उस फॉर्मेलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन यूनिट के किनारे पर पहुंच चुके हैं। अब हम कमला लाइफ साइंस के प्रोडक्शन यूनिट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम ड्रेस कोड पहन चुके हैं। अब इसके बाद हमारे कैमरामैन ड्रेस कोड पहनेंगे, राजेंद्र। इसके बाद हम अंदर जाएंगे। मुंबई के कमला लाइफ साइंस नाम के इस लैब के भीतर जब हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि इस जीवन रक्षक इंजेक्शन को बनाने में बेहद खास सावधानी बरती जाती है। वैसे तो इसके निर्माण की प्रक्रिया कई हिस्सों में पूरी होती है, मगर मुख्य तौर पर इसके 5 स्टेज हैं: प्रोडक्शन, बॉटलिंग, वॉशिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर रेमडेसिविर का सॉल्यूशन कहां और कैसे तैयार होता है। रेमडेसिविर बनाने के लिए किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ये बताने के लिए इस वक्त हमें कमला लाइफ साइंस के जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सावधानी रखी जाती है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। देखिए कि ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से आदमी को प्रवेश दिया जाता है और वहाँ पर जाकर उसको दूसरी ड्रेस पहननी पड़ती है। जो ड्रेस पहन के अंदर घुसे हैं, पहले तो जो घर से ड्रेस पहन के आए थे वो गेट पे ही बदलना पड़ता है। इसके बाद जो ड्रेस पहन के आए उसके अंदर भी एक ड्रेस बदलना पड़ता है, इसके बाद ही जा सकते हैं। और यहाँ से मटेरियल जाता है, जो मिश्रण होता है, जो मटेरियल होता है यहाँ से जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग ना हो पाए
और कोई इसमें छेड़छाड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पर मशीनें हैं। और आप देखिए कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर चेक होता रहता है। कोई भी अगर मिश्रण में गड़बड़ी रहती है तो मशीन रुक जाती है या इंडिकेशन दे देती है और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है हाइजीन का। एक बार जब रेमडेसिविर तैयार हो जाती है तो फिर उसे छोटे छोटे बॉटल में भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये काम भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए ही पूरा होता है। ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जाता है सेम जनरल इंजेक्शन जैसा ही बनाया जाता है। वहाँ से हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद बॉटल वॉशिंग करते हैं। अभी ये एरिया है, यहाँ से बॉटल अंदर जाता है। बॉटल अंदर जाने के बाद यहाँ से अंदर आता है बॉटल। ये अभी ये जो मशीन है हाई एंड की मशीन है, बहुत अच्छा ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे मेरा बॉटल आता है। यह बॉटल आने के बाद यहाँ बॉटल वॉश किया जाता है, यानी कि धुलाया जाता है। वो ऐसा धुलाया जाता है, बॉटल को उल्टा करके अंदर जेट डाल के ऊपर से और नीचे से वाटर फॉर इंजेक्शन से वॉश किया जाता है। वो वॉश किया बॉटल फिर मैं टनल में डाल देता हूँ। टनल यानी कि उसमें ड्राइंग होता है। 315 डिग्री को वो वायल ड्राई किया जाता है। उसको डीप आयरनेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको निर्जंतुकरण करते हैं और सैनिटाइजर बोलते हैं। उतना प्रोसेस करने के बाद ये वायल मैं असेप्टिक एरिया में लेके जाता हूँ, जहाँ की असेप्टिक एरिया जहाँ की सॉल्यूशन फिल हो। सॉल्यूशन ऐसा फिल करना है कि उसका एनवायरमेंटल बहुत 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 माइन्यूट है। अभी यहाँ से मेरा वाल आता है। वाल आने के बाद यहाँ फिलिंग होता है, कैपिंग होता है, उसके बाद लाइवलाइजेशन होता है। लाइवलाइजेशन के बाद पीछे से आता है वायल और वहाँ सीलिंग होता है। सर फुल्ली ऑटोमेटिक है या कोई मैनमेड? ये जो मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं रहता है। अगर इंटरवेंशन में कुछ आया तो मशीन मेरा अलार्म देती है। उसमें अलार्म सिस्टम है और ये पीएलसी बेस्ड है। अलार्म आता है तो वो जो भी छोटा बहुत कुछ इंटरवेंशन आता है वो करके ऑटोमेटिक फिर से मशीन चलती है। आपको अलार्म देने के बाद आपको इंटरवेंशन करना है। यहाँ काम जो होता है वो रोबोटिक होता है। आपको रोबोट की तरह काम करना पड़ता है। इतना प्रिकॉशन अंदर लेना पड़ता है इंजेक्शन बनाने के लिए। रेमडेसिविर के सॉल्यूशन की बॉटलिंग के बाद इसकी एक्सटर्नल वॉशिंग की जाती है। ये काम भी लैब के कर्मचारियों की निगरानी में मशीनों के जरिए होता है। रेमडेसिविर की दवा पूरी तरह से तैयार है और बॉटलिंग होकर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर कैप भी लग चुका है। अब देखिए कि ये जो रेमडेसिविर का जो पाउडर या केक फॉर्म जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर तैयार है। ये जो दवा होती है वो ज़्यादा दिनों तक चलती है और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसको ले जाया जा सकता है। इसलिए रेमडेसिविर की इस दवा की ज़्यादा डिमांड रहती है। हालांकि जो लिक्विड है उसकी भी काफ़ी डिमांड है, वो जल्दी बन जाता है, इसलिए लिक्विड लोग जल्दी बनाते हैं। लेकिन अगर लिक्विड दवा की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर ले जाने का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना होता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग इस दवा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो देखिए कि रेमडेसिविर अब पूरी तरह से तैयार है और फुली ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ से ये शीशियाँ यहाँ पर जा रही हैं, तो इसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नली वॉश हो रही है, मतलब बाहर से ये जो शीशी है यहाँ से धोई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर सुखाया जा रहा है उसको, और यहाँ पर सुखाने के बाद सीधे वहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ से पैकेजिंग के लिए जाया जा रहा है। सर ये बताइए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वॉशिंग। ये दवा सील हुआ पूरा दवा बनाने के बाद बाहर पैकेजिंग में हैंडलिंग के लिए आदमी को कुछ कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए इसको एक्सटर्नली वॉश किया जाता है कि बाहर से वॉश करके यहाँ ये कंप्रेसर से ड्राई करके यहाँ कलेक्शन किया जाता है। ये कलेक्शन करने के बाद ये जो इसको ऑप्टिकल किया जाता है। अच्छा, ये जो रेमडेसिविर है इसमें और लिक्विड में दोनों में क्या अंतर क्या है? ये रेमडेसिविर दवा है, लाइफलाइज है, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। लाइफलाइज किया तो सेल्फ लाइफ बढ़ता है, लिक्विड रहेगा तो सेल्फ लाइफ थोड़ा सा कम रहता है। वहाँ पे क्या मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं? हाँ, यहाँ से कलेक्शन करने के बाद ये कैरेट इधर आता है इंजेक्शन। यहाँ उसको फॉरेन पार्टिकल यानी कि पार्टिकल वो ऑयल के अंदर कुछ है क्या वो चेक किया जाता है। अगर उसमें पार्टिकल मिलता है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और गुड ऑयल ऊपर लेबलिंग के लिए भेजा जाता है।
अब रेमडेसिविर बनकर तैयार है। यहां से इसकी लेवलिंग का काम शुरू होता है। 2 महीने पहले तक इस लैब में हर दिन सिर्फ 10,000 इंजेक्शन ही तैयार होते थे, जो अब बढ़कर 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि लैब के कर्मचारी पिछले 3 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें कमला लाइफ साइंस के लेबलिंग इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए कि रेमडेसिविर की जो है वो लेबलिंग की जा रही है। यहाँ पर बैच नंबर दिया जा रहा है, बारकोड दिया जा रहा है, इसके अलावा एक्सपायरी डेट सब इस पे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बॉटल पे लगाया जा रहा है, और सीधे ऑटोमेटिक मशीन से जो बैच नंबर, प्राइस सब कुछ लगने के बाद उसको एक बॉक्स में भरा जाता है। बॉक्स में भरने के बाद उसको फिर दूसरी यूनिट में ले जाया जाता है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अगर थोड़ा भी बार कोड में, प्राइस में या किसी चीज़ में थोड़ी भी गलती हुई तो सीधे ये मशीन बंद हो जाती है, और जो चेन है वो रुक जाती है। देखिए इसमें जो काम करने वाले लोग हैं कितनी फुर्ती से काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। 1 मार्च से इन लोगों ने कभी छुट्टी नहीं ली, और इसलिए छुट्टी नहीं ली कि जो रेमडेसिविर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा हो सके। यही कारण है कि पहले जब जहाँ 10 से 20,000 इंजेक्शन यहाँ पर प्रतिदिन बनते थे, अब करीब करीब 1 लाख इंजेक्शन प्रतिदिन बनने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर काम का कितना प्रेशर है। आप लोगों पे काम का कितना प्रेशर है? बहुत काम ज़्यादा रहता है। हाँ। तो अब देखिए कि इनको बात करने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है। थोड़ी देर अगर बात की तो इनके पास इतनी बोतलें यहाँ पर रुक गई, तो आप समझिए कि कितना इनके ऊपर प्रेशर रहता है। लेवलिंग का काम पूरा होने के बाद रेमडेसिविर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचता है। यहाँ कर्मचारी इसकी बेहद सावधानी से पैकेजिंग करते हैं। मैं कमला लाइफ साइंस के पैकेजिंग यूनिट में लेबलिंग के बाद सीधे जो इंजेक्शन होता है वो पैकेजिंग यूनिट में आता है, और पैकेजिंग यूनिट में यहाँ पे इंजेक्शन पैक किया जाता है। आप देखिए कि कितनी तेज़ी से पैकेजिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। तो लगातार यहाँ पर पैकेजिंग का काम चल रहा है, और पैकेजिंग के बाद सीधे जहाँ से ऑर्डर होता है वहाँ पे जाता है। और देखिए कि लगातार ये लोग पैक कर रहे हैं इंजेक्शन, और यहाँ से पैक होने के बाद इस तरह के जो पैकेट है उसमें पैक होता है, और इसके बाद पैक करने के बाद सीधे जो इंजेक्शन है वो सिप्ला कंपनी को या जिस कंपनी का वर्क करते हैं उस कंपनी को जाता है। हमारे साथ प्रोडक्शन यूनिट के इंचार्ज हैं स्वराज साहब। स्वराज साहब ये बताइए कि ये क्या पूरा प्रोसेस कितना होता है और कितनी मेहनत लग रही है इस समय आपको? इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है। पहला जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिलिंग करना पड़ता है, फिलिंग के बाद एक्सटर्नल वॉशिंग करना पड़ता है, फिर विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, विजुअल के बाद लेबलिंग करना पड़ता है। अभी लेबलिंग यूनिट इससे पहले मैंने आपने देख लिया। लेबलिंग होने के बाद वो लेबल्ड वायल यहाँ लाया जाता है, या पैकिंग किया जाता है। पैकिंग करने के बाद इसको वेइंग किया जाता है। वेइंग इसके लिए किया जाता है उसमें जो वायल्स भरा है उतना ही है क्या ना उतना कंफर्म होता है। ये कंफर्म होने के बाद ये वेट किया वायल सीपर में भरा जाता है। सीपर में भरने के लिए इसलिए भरा जाता है कि उसमें सब पूरा यूनिट बराबर वेट है कि नहीं उसका वेट किया जाता है। इसके बाद इसका BPR में इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लैब में बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का उत्पादन तो हो ही रहा है। इसके साथ ही हालात को देखते हुए पोस्ट कोविड बीमारियों की दवाइयों का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। सर ये बताइए कि एक इंजेक्शन की और बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस है, उसको लेकर लोगों की चिंता है। उसके इंजेक्शन भी यहाँ पे बन रहे हैं, उसका काम कितनी तेज़ी से चल रहा है? हाँ, आपने वहाँ पर देखा उसकी भी पैकिंग चल रही है। एम्फोटेरेसिन बी करके लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो ब्लैक फंगस की दवा है उसका भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है ये अचानक से 15 दिन में जो कोविड के पेशेंट ठीक हुए उनमें जो ब्लैक फंगस दिखा गया, तो इस हिसाब से अचानक उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो यहाँ पर उसका भी प्रोडक्शन हम लोग अच्छी मात्रा में बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना से निपटने में रेमडेसिविर कितना कारगर है ये तो शोध का विषय है, मगर इतना तय है कि अगर इसी शिद्दत और इसी पैमाने पर इस संजीवनी का निर्माण होता रहा तो आने वाले दिनों में इसकी कमी नहीं होगी। इंद्रजीत सिंह, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।